तो डीजल से परेशान क्या सोचता है हिंदुस्तान? लगातार सुबह 7 बजे से हमारा ये जो मेगा ओपिनियन पोल है हम आपके सामने रख रहे हैं, सवालों के माध्यम से आपकी जवाब जिसका हमें इंतजार है न्यूज 24 पर। जी हां, @न्यूज 24 टीवी चैनल, इस पर आप ट्विटर के माध्यम से अपनी राय जाहिर कर सकते हैं। आपकी राय को हम अपने चैनल पर इस कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे। लेकिन जरा स्क्रीन देखिए, अलग अलग शहरों से तमाम हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। लगातार जो जनता क्या सोचती है, किसको जिम्मेदार मानती है इस महंगाई के लिए बता रहे हैं। पटना से अमिताभ ओझा, भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद से दीपक दुबे हमारे साथ, पानीपत से इस वक्त हैं, ठाणे से विनोद जगदाले, मथुरा से ऋषिकेश, हेमंत शर्मा को भी आप देख सकते हैं, इंदौर से, लखनऊ से मानस श्रीवास्तव मौजूद है, पंकज शर्मा जम्मू से, संकेत पाठक मुंबई से, कोलकाता से मनोज पांडे जुड़े हुए हैं, विपिन श्रीवास्तव भोपाल से, इसके अलावा प्रभाकर मिश्रा लगातार सुबह से मुजफ्फरनगर से जुड़े हुए हैं, वहां पर किसानों के बीच मौजूद हैं। दिल्ली से हमारे साथ पवन मिश्रा हैं, विशाल इंग्लिश चंडीगढ़ से, और लखनऊ से अशोक तिवारी को आप देख सकते हैं। और चलिए, क्योंकि तमाम सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं और अब पल्लवी का रुख कर लेते हैं। पल्लवी भी हमारे साथ जुड़ गई है, पेट्रोल पंप पर ही हैं। पल्लवी, आपके पास आते हुए दिल्ली की जनता क्या सोच रही है? पल्लवी, 3 सवाल मैं रिपीट कर देती हूं लास्ट के। क्या डीजल पर किसानों को अलग से मिलनी चाहिए सब्सिडी? तेज होती महंगाई के लिए जिम्मेदार किसको मानती है जनता? और चुनाव के बाद आखिरकार तेल के दामों में आग क्यों लग जाती है? चुनाव के वक्त दाम क्यों नहीं बढ़ते हैं? आसपास लोग हैं तो उनसे बातचीत कीजिए। जी विपनेश, देखिए सबसे पहले तो यहाँ थोड़ा सा करेक्शन कर दूं। इस वक्त मैं पुणे में हूँ और पुणे के पेट्रोल पंप के बिल्कुल बाहर मैं खड़ी हूँ और यहाँ देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर पेट्रोल डीजल डलवाने आए हैं। लेकिन कोशिश करती हूँ कि इनसे राय लूँ। पेट्रोल डीजल तो बहुत महंगा है। हाँ, चुनाव के बाद महंगा हो जाता है ऐसा लगता है आपको, या फिर मतलब सरकार क्या करे? चुनाव के बाद ही महंगा होता है। हाँ, महंगाई है सब में या फिर पेट्रोल डीजल ही महंगा लग रहा है? पेट्रोल ने सब में महंगा है मैम, ऐसा कोई ये नहीं कि उसमें नहीं है। घर का बजट बिगड़ा हुआ है, पूरा बिगड़ा हुआ है। क्या करना चाहिए? अभी क्या करेंगे? एक्साइज ड्यूटी कम हो, वैट कम हो, कुछ हो? वो तो कम होना चाहिए ना मैम, कम होना चाहिए, कम होना चाहिए। चलिए, और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, जाहिर तौर पर इम्पैक्ट तो पड़ता है। आम आदमी जो है वो कहीं ना कहीं बोझ उठाता है और बोझ जो इस तरीके का हो तो खासकर बड़ी परेशानी होती है। पेट्रोल डीजल की कीमत जो बढ़ रही है, कौन जिम्मेदार लगता है आपको? चुनाव के बाद ही इस तरीके के फैसले लिए गए कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए। इसके लिए सरकार ही जिम्मेदार है, क्योंकि अभी फिलहाल ही इसके सिलेंडर के भाव भी बढ़ने लगे हैं। तो जितने भी बेरोजगार लोग होंगे और सामान्य जनता जो रहेंगी, उनके ऊपर ही दिक्कत आने वाली है इससे बहुत ज्यादा। कितना खर्चा बढ़ जाता है? 300 रुपए वापस आपको मिले हैं, कितना पैसा खर्चा किया आज? अभी 200 रुपए भरा हुआ पेट्रोल मैंने, 300 रुपए खाली बचा के रखे हैं जी, बाकी कुछ नहीं। साला एक लीटर में खाली 45 एवरेज देती है गाड़ी। तो गाड़ी यूज करने सब्सिडी मिलनी चाहिए, स्टेट को कुछ करे कि भाई वैट कम करे, कुछ करे। हाँ, मिलनी चाहिए, जरूर है, उसके लिए बहुत फायदा होगा सब लोगों को। जी चलिए, और फायदा होगा। जाहिर तौर पर जनता तो यही मांग करेगी कि बोझ सरकार जो है वो कम करे, चाहे वो स्टेट हो चाहे केंद्र सरकार हो। सर, पेट्रोल 115 रुपए है पुणे में। अभी बहुत महंगाई बढ़ती ही जा रही है, अभी कैसे जीने का मुश्किल हो रहा है। कम होना चाहिए ऐसा लग रहा है। घर में भी महंगाई दिख रही है आम चीजों में। हाँ, रोज ही ये बढ़ती हो रही है, पैसे बहुत लगने लगे, मुश्किल हो रहा है, बाकी कुछ मुश्किल हो रहा है। तो देखिए, पुणे की जनता भी यही कह रही है कि मुश्किल हो रहा है और महंगाई हर तरफ दिख रही है। सिर्फ पेट्रोल डीजल की बात नहीं है, पेट्रोल डीजल से एसोसिएटेड कई चीजें हैं, जो रोजमर्रा की चीजें हैं वो प्रभावित हो रही है। और ऐसे में जाहिर तौर पे वो जो बजट है लोगों का वो बिगड़ता हुआ नजर आता है। और ऐसे में यही लोग मांग कर रहे हैं कि सरकार को इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। अगर स्टेट में है तो वैट कम करिए, सेंटर एक्साइज ड्यूटी अगर कम करे तो कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिलेगी। अच्छा, स्टेट डबल इंजन की सरकार हो तो क्या करें? पल्लवी, ये भी, क्योंकि मैं बिहार का रुख करने वाली हूं। सौरभ वहां पर मौजूद हैं। सौरभ, एक सवाल भी हमारा इसमें, तेज होती महंगाई के लिए किसे मानते हैं जिम्मेदार? केंद्र, राज्य या सरकार की नीतियां जो मुफ्त की योजनाएं हैं? तो यहां तो डबल इंजन की सरकार है, चाहे केंद्र में चाहे राज्य में, योजनाएं भी दोनों की। तो जरा बात कीजिए इसी पर।
जी बिल्कुल, सबसे पहले हम आम लोगों से ही बात करने की कोशिश करते हैं और यह जानने की कोशिश करते हैं कि जो पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, आखिर उससे आम लोगों को परेशानी कितनी हो रही है। ये बताइए, लगातार डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, आपको क्या लगता है जिम्मेदार कौन है, केंद्र की सरकार या फिर बिहार सरकार? ये तो बिहार सरकार की बात हुई ना। सरकार के अपने तरफ से कुछ करना चाहिए। और जगह का देख लीजिए आप, यहाँ से तो मुकाबले झारखंड में भी कम पड़ रही है। यही तो राज्य सरकार की बात है। जिस तरीके से डीजल के भी दाम बढ़ रहे हैं, आपको लगता है कि बिहार सरकार की तरफ से कम किसानों को सब्सिडी दी जानी चाहिए? हाँ, किसानों को सबसे पहले रखना चाहिए था आज के दौर में। उन्हीं को तो हर चीज चलता है अभी भी, और क्या हम बोल सकते हैं। हमारा तो राज्य सरकार को वैट जो एक्साइज ड्यूटी है ये कम करना चाहिए। कम करना ही चाहिए ना वगैरह। वैसे तो फिर कहाँ से कोई सबको तो मिडिल क्लास फैमिली तो दिक्कत नहीं पड़ेगा हर चीज में भी। मिडिल क्लास फैमिली को काफी परेशानी हो रही है। ये बताइए, डीजल और पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे? सरकार की यह मजबूरी है बढ़ाना या फिर क्या है? सर, सरकार सिर्फ टैक्स लेना जानती है, पब्लिक को कोई सुविधा नहीं है, बस लेना ही जानती है सरकार बस। ऐसा क्यों होता है कि जब चुनाव खत्म होता है तभी बढ़ने शुरू होते हैं डीजल और पेट्रोल के दाम? कुछ समझ में आता है? तो सरकार का मोनोपोली है, वही लोग। लेकिन ऐसा होता है ना, ये तो होता है सर। क्या ऐसा होता है, जहाँ चुनाव खत्म हुआ आपका रेट बढ़ना स्टार्ट हो गया, चुनाव टाइम में अस्थिर रहेगा। जिम्मेदार कौन है जो महंगाई बढ़ रही है? इसके लिए जिम्मेदार कौन है, नीतीश कुमार की सरकार या फिर केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार? दोनों है सर। चलिए, क्योंकि जिम्मेदारी दोनों की बनती है सौरभ की, दोनों सरकारी टैक्स कम करें तो आम जनता को राहत मिलेगी। बिहार की जनता का रुख हम जान रहे हैं लगातार। भोपाल लिए चलते हैं, विपिन श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद है। विपिन, जाहिर सी बात है लोगों के जहन में ये सवाल बार बार उठ रहा है कि चुनाव के वक्त थमी रही कीमतें और उसके बाद अब एक भी दिन ऐसा नहीं जा रहा है जब कीमतें नहीं बढ़ रही हैं। पेट्रोल डीजल इतना महंगा हो गया है कि पूरा बजट बिगाड़ दिया है आम जनता का। तो पूछिए उनसे कि वो इस बारे में क्या सोच रहे हैं, साथ ही जिम्मेदार किसको मानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बात करते हैं भोपाल के जनता से। आप लोगों को क्या लगता है कि जिस तरह से तेल कंपनियां जो दाम बढ़ रहे हैं पेट्रोल डीजल के, किसको जिम्मेदार मानते हैं? इसके लिए हम सरकार को जिम्मेदार मानते हैं, और जिस तरीके से ये तेज़ी से पेट्रोल डीजल बढ़ा रहे हैं ये बहुत गलत है। इससे जो लोग ऑलरेडी फाइनेंशियल अच्छे हैं उनका तो कुछ नहीं जा रहा है, बट जो गरीब हैं, जो लेबर टाइप के लोग हैं, उनका क्या हो रहा है? उनका कुछ नहीं। वो फिर आए दिन उनके लिए तो गाड़ी के साधन कम ही होंगे, वो साइकिल से ही चलना पसंद करेंगे क्योंकि पेट्रोल इतने ज़्यादा महंगे हो रहे हैं, डीजल इतना महंगा हो रहा है। तो आपको क्या लगता है कि केंद्र सरकार को एक्साइज ड्यूटी कम करनी चाहिए ताकि आम जनता पे भार कम हो पेट्रोल डीजल का? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि हम जो मध्यम वर्गीय, ज़्यादातर अगर हम बात करें तो इसकी वजह से आम जनता के जो लोग हैं उनको परेशानी जाती, क्योंकि जो अमीर लोग हैं उनको तो इतनी कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरीके से। हम सारे लोग अगर हम बात करें तो हम इसको डेली मर्रा में हम डेली चीज़ों को फेस कर रहे हैं, तो उनको इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल सोचना चाहिए, एक्साइज ड्यूटी कम करनी चाहिए। बड़ा जिक्र होता है इस बात का कि जब चुनाव आते हैं तब पेट्रोल डीजल सस्ता होता है, चुनाव के बाद बड़ा महंगा हो जाता है। क्या आप तो इस तरह की बातें सुनते होंगे, क्या आता है? बिल्कुल जहन में आता है कि चुनाव के टाइम पे ही ये लोग इन चीज़ों के दाम या इन चीज़ों पे प्राइसेस क्यों बढ़ा देते हैं, जबकि इस टाइम पे उन्हें ऐसा करना चाहिए कि हम आम जनता लोगों के लिए अच्छी से अच्छी इन चीज़ों पे कुछ कम वो करना चाहिए, ताकि हम उनके लिए, आखिर हमसे ही वो हैं, हम जो भी वोट दे रहे हैं वो उन्हीं के लिए दे रहे हैं, और वो हमारी चीज़ों के लिए उस पर प्राइसेस बढ़ाते जा रहे हैं, तो उनको इसके ऊपर एक विचार तो करना चाहिए। बड़ा सवाल है कि अब ये महंगाई जब बढ़ती है तो इसका जिम्मेदार किसे मानते हैं? हाँ, सरकार को मानना चाहिए, क्योंकि पेट्रोल के जिस तरीके से दाम बढ़ते जा रहे हैं, बेचारी आम पब्लिक क्या करेगी? जो लेबर क्लास मध्यम वर्गीय इंसान है वो क्या करेगा? जिसकी डेली के 500 रुपये जो कमा रहा है वो अपने पेट्रोल में लगाएगा कि अपना घर पालेगा? इसके लिए तो पेट्रोल के और डीजल के दाम कम करने चाहिए। इनको कम करने की जब बात आती है तो क्या सरकार को, केंद्र सरकार को एक्साइज ड्यूटी कम करनी चाहिए आम जनता पर, या फिर पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए ताकि आम जनता को कम मिले? नहीं, बिल्कुल सही बात है, जीएसटी के दायरे में लेकर के आना चाहिए। अभी तक जैसे माहौल चल रहा था इलेक्शन का, तो तब तक एक स्टेबल था। जैसे ही चुनाव के नतीजे आए तो फिर एक एक दिन बढ़ते में आज 7 दिन में सीधा 8-9 रुपए प्रति लीटर अगर पेट्रोल का दाम बढ़ा है तो उससे बहुत ज्यादा नुकसान है। ठीक है विपिन, आप देखिए यहाँ भी डबल इंजन की सरकार है और मध्य प्रदेश दूसरा ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा वैट वसूला जाता है, यानी केंद्र और राज्य दोनों मिलकर
जनता पर महंगाई की मार डाल रहे हैं। मैं दिल्ली का रुख कर लेती हूं। दिल्ली में देखिए गर्मी प्रशांत देव नजर आ रहे हैं, वहां पर आप कितनी तपिश है इसका अंदाजा लगा सकते हैं। और दिल्ली में खूब तपिश इस लिहाज से भी है कि कांग्रेस सड़कों पर उतरकर खूब प्रदर्शन कर रही है पेट्रोल डीजल के दाम कम करने के लिए। संसद में भी खूब हंगामा हो रहा है, लेकिन सरकार के कानों पर जू नहीं रेंग रही। तो प्रशांत, कौन जिम्मेदार? देखिए, जो गर्मी की जो तपन है ना, उससे कहीं ज़्यादा महंगाई की ताप है जो आम आदमी हमेशा झेलता है। मैं कनॉट प्लेस में हूँ और कई लोगों से पहले भी बात की, लेकिन अभी एक सज्जन हमारे साथ है, शायद दिल्ली से बाहर से हैं। इनको कुछ कहना है तो इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं? मेरा नाम उमाशंकर पूनिया है, मैं राजस्थान बीकानेर से हूँ सर। अच्छा, ये जो हम लोग आज एक तरह के डिस्कशन ये कर रहे हैं पूरे देश भर में कि जो तेल डीजल की कीमतें जो बढ़ रही हैं, ये क्यों बढ़ रही हैं? पहला सवाल, आपको क्या लगता है कि सरकार को इस पे क्या करना चाहिए और सरकार के पास क्या कोई ऐसी नीतियां हैं जो इसको रोकथाम कर सकती हैं? इसका महंगाई का क्या असर पड़ता है आप लोगों के, आम आदमी के जीवन पे? आप क्या महसूस करते हैं? सर, पहले तो मैं बता दूं कि मैं किसान फैमिली से बिलोंग करता हूं, तो मान लो जैसे हमारे खेतीबाड़ी का काम है, तो सबसे पहले तो डीजल और पेट्रोल की महंगाई है, उससे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। यानी हमारा जो काम है ना, वो मतलब बहुत ज्यादा कम होने लग गया है। जैसे कि हम डीजल पेट्रोल, पहले हमारे घर पे, मैं घर की बात होता हूँ, पेट्रोल और डीजल के टैंक रखा करते थे, लेकिन लगता है कि सरकार को इसमें कुछ ऐसा कदम उठाना चाहिए कि जिससे कि रोकथाम, जैसे कि जीएसटी के दायरे में आ जाए या राज्य सरकार अपने टैक्स कम कर ले, कुछ इस तरह की। सर, मुझे लगता है कि सरकार को अपनी जो जीएसटी है ना, उस पे भी काम करना चाहिए, और जो टैक्स जो सरकार ले रही है ना, राज्य सरकार या केंद्र सरकार, वो थोड़ा कम करना चाहिए, क्योंकि जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार है वो टैक्स बहुत ज्यादा ले रही है। पहले के महीने में पेट्रोल और डीजल मतलब 100 रुपए से जब ऊपर चले जाते हैं, तो आप देख सकते हो कि आम आदमी को कितनी प्रॉब्लम होती है। जैसे हर जगह घूमने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। आज ही देख लो, मतलब बात करते हैं। सर नमस्कार। सर, मैं, आप यहीं दिल्ली से हैं, बाहर से? अच्छा सर, ये डीजल पेट्रोल के दाम जो बढ़ रहे हैं, क्या सोचते हैं एक आम आदमी कैसे? आपको लगता है कि कुछ इसमें सरकार को दखल देना चाहिए या टैक्स स्ट्रक्चर कुछ ऐसा करे जिससे कि राहत मिले? गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होना चाहिए इसमें, नहीं होना चाहिए? महंगाई का असर इस पर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। तेल कीमतें रोज़ उछाल मार रही हैं, वो भी चुनाव में नहीं होते हैं, चुनाव के बाद हो जाते हैं। तो आम आदमी क्या सोचता है? आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। आम आदमी ये सोच रहा है कि मैं अब इस दुनिया में और भारत में विशेष तौर पे किस प्रकार से मैं जीवन यापन करूं। महंगाई का मुद्दा जब से देश आज़ाद हुआ है तब से रहा है, और हर बार सरकार ने उस पर ध्यान दिया है। सरकार के द्वारा चालाकी से चुनाव के दौरान दाम को रोक देना, और कई जगह पर तो घटाया भी। सरकार बार बार ये कहते हैं कि हमारे तुरंत जो है चुनाव के बाद आज 12 दिन हो गए हैं, जिसमें से लगभग 10 बार जो है पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। पीएनजी सीएनजी के भी बढ़ चुके हैं। दिल्ली की बात करें तो 98 से 102 हो गया 2 दिन में। और जो गैस है उसके भी दाम बढ़ गए हैं। यहाँ तक कि जो कमर्शियल गैस है, जिसको कि होटल में और सब जगह पर प्रयोग किया जाता है। आम जनता के चेहरे पर वो चिंता नजर आ रही है महंगाई की वजह से, जो न्यूज 24 पर बात करने के दौरान वो बता भी रहे हैं। न्यूज 24 की बड़ी टीम लगातार तैनात है, टीवी स्क्रीन पर आप देख भी रहे हैं। बड़ी कवरेज महा ओपिनियन पोल पर जारी रहेगी। एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन इस बीच विशाल एंग्रिश भी हमारे साथ मौजूद है चंडीगढ़ से, और साथ ही मेरे एक और सहयोगी मौजूद हैं मुंबई से, संकेत पाठक भी जुड़ गए हैं। पटना से भी मेरे सहयोगी मौजूद हैं, भोपाल और दिल्ली से भी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।